पांच धंधा किए, तीन पहर गए सोई, एको घड़ी ना हरि भजे, तो मुक्ति कहाँ से होई। पांचों पहर बिजनेस 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 बिजनेस, धंधा, कुछ न कुछ कमाने की लालच, ये सब में पड़े रहे। हाँ, खाए पिए सो गए, बढ़िया। लेकिन इसका जो गहन अर्थ है, जो कबीर साहब ने, मीराबाई ने, इस सब ने बताया है। अब इसके गहन अर्थ की तरफ चलते हैं। पांच अर्थ धंधा की पंचेंद्रिय, पांचों इंद्रिय लगी पड़ी है ना, अलग 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 कार्य करने। एक सेकंड के लिए चुप नहीं, एक सेकंड के लिए भी चुप नहीं। पंचेंद्रिय, पांचों की पांचों इंद्रिय, एक सेकंड के लिए भी उसको शांत नहीं होने दिया। शांत कब, इंद्रिय शांत कब होती है? जब हम परमात्मा का नाम लेंगे, ध्यान करेंगे तब। वरना एक सेकंड के लिए भी इंद्रिया शांत नहीं होती है। पंचेंद्रिय, पांचों की पांचों इंद्रिय अपना 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 लगातार कार्य करती ही रहती है, करती ही रहती है। एक सेकंड के लिए भी चुप नहीं, शांति नहीं। तीन प्रहर गए सोए। हाँ? बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, तीनों में कभी भी परमात्मा का नाम नहीं लिया, ध्यान नहीं किया, कोई स्मरण नहीं किया। कभी भी परमात्मा को याद नहीं किया, स्मरण नहीं किया। एक ही भी दिन ऐसा नहीं लगा कि चलो थोड़ा बैठा जाए, चलो कोई मंदिर जाया जाए, चलो कोई पूजा पाठ किया जाए। कभी भी न याद करने की कोशिश, न कुछ करने का कोशिश, एक भी घड़ी उसका नाम लेने की कोशिश नहीं की। और फिर हम कहते अरे हमें मुक्ति मिल जाए। तो मुक्ति मिलेगी? फिर मुक्ति कहाँ से हुई? कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति मिलना यानी मोक्ष की प्राप्ति होना, मुक्ति मिलना यानी मोक्ष की प्राप्ति होना। लेकिन हरि भजन करोगे तो ज्ञान आएगा ना। हरि भजन करेंगे तो क्या होगा? आत्मज्ञान आएगा। शांत बैठेंगे, ध्यान करेंगे तो क्या होगा? अपनी आत्मा से मिलेंगे और आत्मज्ञान होना शुरू हो जाएगा। लेकिन पंचेंद्रिय को भी कार्यरत रखा पूरे। हाँ, विषयों में भरे रहे। बचपन, जवानी, बुढ़ापा भी ऐसे ही चला गया, कभी भी कुछ नहीं किया। और आखिरी में बोले अरे परमात्मा कुछ करो ना। ये क्या करेगा बेचारा? कहीं पे भूल से भी कोई मंदिर गया होगा तो आखिरी समय में वो जो फिल्म चलती है उसमें कोई फोटो भी आ जाए परमात्मा का। लेकिन कभी गए ही नहीं, भूल से भी याद किए नहीं। तो फिर क्या करे परमात्मा? कैसे हमें मिले मुक्ति? फिर वही का वही हमारा चक्रव्यूह चलता रहता है। फिर वही का वही हमारा चक्रव्यूह चलता रहता है। और ये सारा का सारा अगर हमें कोई ज्ञात करवा देता है तो वो हमारे कोई सदकर्म से, हमारे पूर्व जन्म की बहुत ही बढ़िया अच्छे अच्छे कर्मों के कारण अगर कोई हमें सदगुरु मिल जाते हैं तो पूरा हमारा ज्ञान करवा देते हैं। पूरा हमारा अपने आप से मिलवा देते हैं, पूरे हमें ज्ञान करवा देते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कभी भी न छोड़िए, चाहे निंदा करे संसार, भक्ति में ही है परम सुख, यह है सब वेदों का सार। कभी न छोड़िए, चाहे निंदा करे संसार, भक्ति में ही परम सुख है, यह है सब वेदों का सार।
कबीरदास जी ने कहा है कि भक्ति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे निंदा करे संसार। जो जो भगत होते हैं उसकी करते हैं, देखो बाबा बन गया है। देखो आजकल तो ये कौन बाबा आते हैं बोलते रहते हैं, ये फैशन वाले बाबा हैं। कभी कभी टी शर्ट पहन के आते हैं, कभी क्या पहन के आते हैं, लेकिन ये फैशन वाले बाबा बोलते हैं, हमारे फैशन वाले बाबा सुनते हैं। फैशन वाले बाबा आते हैं और फैशन वाले हमारे बाबा सुनते हैं ऐसे। बोलेंगे तो बोलने दो भाई, बोलेंगे तो बोलने दो। हमें अपना लक्ष्य नहीं चुकना है, क्योंकि भले ही हम बेटा बेटी, पति पत्नी, माँ बाप, कोई ना कोई हमारे कर्म बंधन है, उस कर्म बंधनों के कारण हम मिले हुए हैं। इन कर्म बंधनों के कारण हमारा एक दूसरे से मिलना हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है। सारे के सारे हम अलग ही है, कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, सारे के सारे हम अलग ही अलग है। तो कोई मरता है तो उसके पीछे मर जाने से क्या वो साथ में चले जाए, ऐसा होता है क्या? हर एक का कर्म अलग, हर एक का कर्म अलग। भक्ति कभी न छोड़िए, चाहे निंदा करे संसार। जिन जिन ने भक्ति किया है सबकी निंदा की है, कबीर साहब की देखो, नरसिंह मेहता की देखो, जिन जिन ने, सबको। अरे भगवान बुद्ध को भी नहीं छोड़ा, भगवान महावीर स्वामी को भी किसी ने नहीं छोड़ा, और आपको भी नहीं छोड़ रहे हैं, आपको भी नहीं छोड़ेंगे। निंदा करना इनका परम धर्म रहता है, निंदा करना परम धर्म रहता है। और हमें इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए जो निंदा करे। वो हमें कुछ कहते नहीं, हम अगर हमें वो कुछ करते नहीं तो हम इतने आगे नहीं बढ़ पाते। कोई अगर आपकी निंदा करेगा, कुछ भी करेगा, तो आपको उसका धन्यवाद करना है, क्योंकि वो आपको सही मार्ग के ऊपर ले जा रहा है। भक्ति में ही परम सुख है, क्या है सब वेदों का सार। सारे वेदों ने एक ही बात कही है, भक्ति करो, परमात्मा का नाम लो। परम आत्मा जो आपके भीतर विराजमान है, उस परम आत्मा का नाम है। परम बंधन के कारण हम सब मिले हुए हैं और हमें ही भुगतना पड़ता है। राम अवतार में भगवान राम ने पीछे से वाली को मारा था, तो कृष्ण अवतार में उसी वाली ने शिकारी का जो देह धारण किया था, शरीर धारण किया, और उन्हीं ने ही भूल से भी तीर चला, लेकिन कृष्ण को लगा नहीं। और कृष्ण को एक उसकी अंगूठे में जान थी, उसको कहीं पे भी मारे वो मर नहीं सकते थे। भगवान भगवान कृष्ण को कहीं से भी कोई नहीं मार सकता था, खाली अंगूठे पे उनकी जान थी, तो वहीं पे ही बाण लगा, कि किसी और जगह के ऊपर नहीं लगा। घटोत्कच का वो पुत्र था ना, उसने, तो उसकी परीक्षा ले रहे थे, तो उसकी परीक्षा में कोई पर्ण था, उस पर्ण को उसने छुपा लिया था कृष्ण ने। और उनको, उन देवियां, उन आद्य शक्तियों का वरदान था उसको। घटोत्कच के जो पुत्र थे, क्या नाम था उनका, उनको। और इनकी एक एग्जाम के लिए उन्होंने बताया कि भाई देखो, इसके पास पूरे के पूरे कौरव को एक ही झटके में वो नाश कर सकते थे, इतनी ताकत थी उनके पास, घटोत्कच के पुत्र के पास। एक ही बार बाण चलाएंगे, सारे के सारे लोगों को खत्म कर सकती, इतनी ताकत थी। हम तो अर्जुन को ही जानते, अर्जुन करुण ये, अरे इससे भी महाबली इस महाभारत के समय में थे, इनसे भी बहुत ही बलवान, इतने बलवान। बर्बरीक तो नाम था उनकी, गुरु जी। बर्बरीक 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 था नाम उनका, बराबर है।
तो जब पर्ण एक पेड़ के ऊपर उनकी, कृष्ण ने कहा देखो आप हमें एग्जाम देना पड़ेगा, तो वहां पे एक पेड़ के ऊपर उन्होंने एग्जाम लिया, क्या सही में है? तो वो पेड़ के जितने, यानी उसने बोला था कि इसमें जो जो गलत लोग होंगे उसका नाश होगा, तो ऐसे करके तीर चलाया तो सूखे सूखे पत्ते थे उसमें ही, वो लगता वो गिर जाते, मर जाते ऐसा। तो एक पत्ता भूल से गिरा था तो कृष्ण ने पैर के नीचे दबाया था। ये सही में इसका विद्या में एग्जाम लेने के लिए दबाया तो बोला, वो तीर है जो सीधे उसके जो पीछे रहता है ना उसका, में आके वापिस आ जाता, इसके बदले वहां पे नहीं आया। तो वो बर्बरिक ने बोला अभी भी गड़बड़ी है, कोई एक बचा हुआ है इसलिए ये भीतर की ओर नहीं आ रहा, ऐसे ऐसे घूम रहा था। तो कृष्ण ने बोला आप तो गलत बोल रहे हो, कहाँ पे सच है? तब बर्बरिक ने बोला अभी भी एक कोई बाकी है। तो कृष्ण ऐसे चौंक गए, यार ये क्या बात है? और वो सीधे ही ऐसे खींच के फटाक से आके कृष्ण के पैरों से ऐसे करके आके वो खड़े रह गए, और वहां पे सारी की सारी शक्तियां आ गई। ये भी ये शक्ति थी था माता रानी का। बर्बरिक ने बोला भगवान अभी हटा दीजिए, आपको भी, कि आपके नुकसान करके भी ये तीर नीचे जाएगा। और तब कृष्ण भगवान ने बोला था कि ये सही में आपका धन्यवाद है कि आप इतनी महाबली हो इस शक्ति के, और मैंने इसको छुपाया है नीचे। लेकिन इस वक्त इन आद्य शक्तियों का भी अपमान किया गया था, कि कृष्ण ने खुद फील किया, भगवान कृष्ण ने। और उन्होंने बोला कि आज से मेरा ये जो अंगूठा है वो मेरा सबसे कमजोर रहेगा, और यहाँ पे कोई भी कुछ भी होगा तो मेरी मौत यहाँ से ही होगी, कमजोर पार्ट यही है। इसलिए वहां पे तीर लगा था तो वो मर गए। ये कहानी थी। कर्म के फल हर किसी को भुगतने पड़ते हैं। नारद मुनि गुजरते गुजरते हुए आ रहे थे, और वहां पे जो वालिया लुटारा था उसने बोला यार रुको, इधर रुको, इधर जा रहे हो? बोले मैं तो दूसरी जगह पे ऊपर जा रहा हूँ। तुम बोले को दिखाई नहीं देता मैं लुटा रहा हूँ, दिख नहीं देते मेरे से, सारे लोग डरते हैं, सारे के सारे लोग मुझसे डरते हैं, और आप डर नहीं रहे हो। बोले, मुझे किस चीज का डर? अरे डरते क्यों नहीं हो? बोले मैं किसी से नहीं डरता, और जो मुझे ये पता है कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। तो बोले क्या गलत कर रहे हैं? हम हमारे परिवार का भरण पोषण करने के लिए, इनके खान पान के लिए ये सारा कार्य कर रहे हैं। ये सारा कार्य हम इसलिए कर रहे हैं। तो बोले ये ठीक नहीं है, जो आप कार्य कर रहे हैं वो पूरा पाप है, और इस पाप के जो आपको सिवा किसी को नहीं भुगतना पड़ेगा। बोले ऐसे थोड़े है, मैं जो ये कर रहा हूँ मेरे परिवार के लिए कर रहा हूँ, और इसको मेरे परिवार वालों को भी इसको भुगतना पड़ेगा। नारद मुनि थे, उन्होंने बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है, जो करता है वही भरता है। और वो उनको बोला जाओ परिवार को पूछ जाओ फिर हमसे बात करो। और वो भागता हुआ अपने घर के ऊपर गए, पूछा भाई देखो मैं ये सारे लोगों को मार काट के लूट के सब कुछ लेके आता हूँ, अब हमारे हिस्सेदार हो कि नहीं? उनकी धर्म पत्नी ने बोला अरे ये कैसे बात कर रहे हो? हाँ, थोड़ा सटिया बढ़िया गए हो कि क्या है? जो करता है वही भरता है, जो करता है वही भरता है। और उसका दिमाग हिल गया, अरे यार
मैं किस लिए कर रहा हूँ ये? भागता हुआ आ गया, सीधे ही नारद मुनि के चरणों में दंडवत प्रणाम करके लेट गया पूरे का पूरा। आपने हमारी आंखें खोल दी मुनिवर। अब हमें अच्छे मार्ग के ऊपर लाइए, तो ऐसा बोल रहे हैं। वे उनको समझा रहे, खुद को ही भुगतना पड़ता है। और उस दिन बैठ गए पेड़ के नीचे, राम 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 बोले, राम का नाम कुछ राम राम करते करते हट गए, कहीं के कहीं पहुंच गए। खुद के कर्म खुद को ही भुगतने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ा सोच समझ के हमें कर्म करने चाहिए। कुछ भी नहीं होता है, कर्म ही है बस, और कुछ भी नहीं है। अच्छे कर्मों का अच्छा नतीजा, बुरे कर्मों का बुरा नतीजा। हम जाते हैं, किसी को देख के हमें बहुत सारी दया आती है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने कर्मों का फल भुगत रहा है ना भाई। अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। दोस्तों, भक्ति कभी न छोड़नी चाहिए। चाहे कोई भी हमें कुछ भी बोले, चाहे निंदा करे संसार, हाँ, भक्ति में ही परम सुख है। ये सब वेदों का सार, चारों के चारों वेद, 18 पुराण, सब कुछ यही कह रहे हैं। पूरा ज्ञान सब कुछ यहीं पे आके रुकता है, यहीं पे आके रुकता है। और देखिए, आपको भी कितना अच्छा लग रहा है, भक्ति की बात चल रही है। नींद भी आ जाएगी, सुकून भी लगेगा, आराम भी लगेगा, कानों को सुनना भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हम उसी के राही है, उसी पथ के ऊपर हमें चलना अच्छा लगता है, इसलिए हमें ये बातें अच्छी लगती है। वरना आज के जमाने में कोई ये सुनना भी पसंद नहीं करेगा। ठीक है, तो कुछ भी लोग बोले, चिंता नहीं करें। अपने को अपने कर्म करते जाना है, अपने को अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान रखना है, अपने को जो सीखना है वो सीखिए। उम्र, ये सारी चीज बातों को छोड़िए, हमें अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान रख के आगे निकल जाएंगे। अलग 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 जो बहाने बना रहे हैं, कोई भी बहानों को अपने जीवन से निकाल दीजिए। मेरा ये नहीं हो पा, मेरा वो नहीं हो पा रहा, ये बहानों को निकालना है, और हमें आगे ही आगे, आगे ही आगे अपने लक्ष्य के ऊपर हमें आगे ही आगे चलना है।